आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे पुरस्कार इंसान की जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके इतने महलात हैं और किसी को मालूम ही नहीं होता कि वो किस महल में मौजूद है। बिल्कुल बात हो रही है किम जॉन उन की, जिसके बारे में दुनिया हैरान है कि ये कैसा शख्स है। बड़ा ही पुरस्कार शख्स है जो कि कहीं भी सफर करता है तो अपनी ट्रेन को उस मुल्क में ले जाता है, ख्वाह उसमें 15 से 20 दिन ही क्यों ना लग जाएं। और मजेदारी वाली बात यह है कि इसका नाम किम जॉन उन है, लेकिन लोग इसे बबलू के नाम से पुकारते हैं। और बबलू को ये लगता है कि अमेरिका किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। उसने अपनी एटमी तवानाई को इस कदर महफूज बना के रखा है, एक रेड कलर का बटन हमेशा अपने साथ रखता है। उसे लगता है कि जब अमेरिका मुझ पे हमला करेगा मैं फौरन उस बटन को दबाकर अमेरिका को सबक सिखा दूंगा। बबलू की लाइफ इतनी लग्जरी है कि ना इसके पास पैसे की कमी है ना गाड़ियों की, और इसके पास अपनी यॉट है। ये जहां कहीं भी जाता है अपनी यॉट या अपनी गाड़ी या फिर अपनी ही ट्रेन इस्तेमाल करता है। इसे किसी भी मुल्क में जाना हो ये हवाई सफर तक नहीं करता, किसी भी एयरलाइन पे कोई भरोसा नहीं करता। ये अपनी ट्रेन जहां भी जाना होता है उसी पर सफर करता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि किसी ऐसे मुल्क में अगर जाना पड़ जाए जहां पर इसकी ट्रेन नहीं जा सकती, तो आपको ये बता दें कि पहले उस मुल्क में इसके लिए ट्रैक बिछाया जाता है, यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है जिस पर किम जॉन उन जो है यानी कि हमारे बबलू साहब सफर कर सकते हैं। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती जनाब। बबलू जिस मुल्क में भी जाते हैं उस मुल्क में बबलू अपने साथ अपनी सिक्योरिटी, अपना किचन, अपना वार्डरोब, अपनी गाड़ी, इवन के अपनी तमाम तर जरूरियात की चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं। अब सवाल ये होगा आपके जहन में कि बबलू वॉशरूम तो जाते होंगे, और आपको हैरान कुन बात बताता चलूं, बबलू के वॉशरूम को पैक करके वापस नॉर्थ कोरिया लाया जाता है। उसकी वजह ये है, वैसे तो ये प्रोसीजर अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली उनके स्टूल को इसलिए वापस लेके आया जाता है कि लोग उसको टेस्ट करके उनकी बीमारियों के बारे में या उनकी सेहत के बारे में कोई मालूमात इकट्ठी न कर सके। ये बबलू इतना फिक्रमंद है कि वहां पे रहने वाले यानी कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले तमाम तर लोग बबलू की मर्जी के बगैर इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बबलू की मर्जी के बगैर कटिंग भी नहीं करवा सकते, बबलू की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते। बिल्कुल ये नॉर्थ कोरिया है। बबलू को ये लगता है कि मेरे मुल्क में अगर इंटरनेट की रसाई मुमकिन हो जाएगी, मेरे मुल्क की आवाम अमेरिकन सिस्टम पे चलना शुरू हो जाएगी। और पूरी दुनिया इस तानाशाह से डरती है, पूरी दुनिया बबलू से डरती है जनाब। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी एक इंसान से डरती है, बिल्कुल उसका नाम है किम जॉन उन यानी के बबलू। और बबलू के बारे में अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो बना दे कि बबलू के पास पैसे नहीं है, तो बबलू गुस्से में आ जाता है और गुस्से में एक ही दिन में 100 मंजिला इमारत खड़ी कर देता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक ही दिन में 100 मंजिला इमारत खड़ी कर देता है। इसे गाड़ियों को इतना क्रेज है और ये गाड़ियों को इतना शौकीन आदमी है कि इसके गैराज में दुनिया की तमाम तर लग्जरी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया इसके पास अपने हेलीकॉप्टर, यॉट, गाड़ियां, दुनिया की हर एक चीज इसके महल में मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसके महल कितने, तो वो भी गिनती में नहीं आते। और इवन दो के सिक्योरिटी वालों को भी नहीं मालूम कि किम जॉन ऑन यानी कि हमारे बबलू साहब किस महल में रहते हैं। सिक्योरिटी पर ना भरोसा करते हैं, ना अपनी आर्मी पे भरोसा करते, किसी इंसान पे कोई भरोसा नहीं करते। इवन के जो इनके सिक्योरिटी पे मेमूर लोग होते हैं ये उनके महलात को भी चेंज करा देते हैं, और उनको भी नहीं पता होता कि दिन की ड्यूटी के बाद रात को उन्होंने कौन से महल में जाके सोना है। ये इतना पुरस्कार शख्स है। अगर इस पुरस्कार शख्स के बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, यानी कि हमारे बबलू भाई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम मजीद बबलू भाई पे वीडियोस बनाएं।